आपका हार्दिक स्वागत है भक्ति ही शक्ति ही चैनल में। जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है समर्पण और गुरु के प्रति अद्भुत भक्ति की पराकाष्ठा। यह है एकलव्य की कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर राज्य के समीप एक वन प्रदेश था। वहां एक बालक रहता था। उसका नाम था एकलव्य। वह था निषाद जाति से, समाज में तिरस्कृत, लेकिन मन से बहुत ऊंचा। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धारी बनूं। वह गया हस्तिनापुर के महान आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास। हे गुरुदेव, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। मुझे भी योग्य बनाएं। लेकिन गुरु द्रोण ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम योग्य नहीं हो, जाओ। ये सुनकर एकलव्य का मन नहीं टूटा। उसने उसी क्षण निश्चय किया, यदि गुरु मुझे अस्वीकार करे तो भी मैं उन्हें अपना गुरु मानूंगा। वह वन में चला गया, मिट्टी से गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर अकेले, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। सच्ची साधना और घंटों अभ्यास करता, पेड़ के पत्तों को निशाना बनाता, जानवरों की गति को देखकर लक्ष्य साधता। कुछ वर्षों में वह इतना कुशल बन गया कि वन में कोई भी लक्ष्य उसे नहीं छूटता था। द्रोणाचार्य की परीक्षा और अर्जुन का प्रश्न। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ शिकार के लिए वन में आए। उनका कुत्ता किसी लक्ष्य की ओर भागा और अचानक उसके मुंह में तीर लगे, बिल्कुल सटीक, बिना उसे घायल किए। गुरु द्रोण चौंके। यह किसका काम है? ऐसा धनुर्धारी कौन है? वहां एक बालक खड़ा था। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को प्रणाम कर अभ्यास किया। गुरु दक्षिणा का कठोर मोड़। यह देखकर अर्जुन आशंकित हुआ। गुरुदेव, आपने तो कहा था मैं सबसे श्रेष्ठ बनूंगा, लेकिन यह बालक मुझसे आगे निकल गया। गुरु द्रोण असमंजस में थे। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य एक क्षण को भी नहीं हिचका। उसने मुस्कुराते हुए बिना क्रोध अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को अर्पण कर दिया। कथा की शिक्षा और भावुक अंत्य। जिसकी श्रद्धा ने गुरु को बिना पास आए भी हृदय में बसाया। जिसका समर्पण इतना गहरा था कि उसने अपनी योग्यता का सबसे बड़ा अंश भी गुरु को समर्पित कर दिया। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमें सिखाता है, गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे भावना में बसते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो त्याग से सीखता है और समर्पण से बढ़ता है। त्याग से सीखता है और समर्पण से बढ़ता है। भक्ति ही शक्ति। अंतिम वाक्य, आप सुन रही शक्ति ही पर गुरु भक्ति की अमर कथा एकलव्य की। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, गुरुजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में जान, शांति और प्रकाश भर दे।